वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 57 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे 2 डायमेंशनल एरे को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 डायमेंशनल एरे को। तो इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, और हम देखेंगे कि एक 3D एरे के अंदर हम किस तरीके से एलिमेंट को स्टोर करते हैं और यूजर से हम किस तरीके से इन एलिमेंट को रीड करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है 3 डायमेंशनल एरे। तो इस वीडियो के लिए टॉपिक हम समझने वाले हैं 3D एरे को। तो इसको डायरेक्टली एक प्रोग्राम के थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसके लिए डायरेक्टली प्रोग्राम का जो कोड है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंक्लूड करना होता है हमारी हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। देन हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सी प्रोग्राम का, यानी कि इंट मेन, एंड देन अपनी 3D एरे को हम डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट, देन आपका एरे का नाम ए। तो मान लेते हैं इसके अंदर सिंपली आपका जो 3D एरे है इसमें 3 हमारी रोज होंगी, और उसके अंदर हम मान लेते हैं हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, एंड हर एक कॉलम के अंदर हमारे पास 2 यहाँ पे एलिमेंट हैं। अब इनको जो डिक्लेयर करने का तरीका है, एक तो आप डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं, और दूसरा आप चाहें तो यूजर से भी इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं डायरेक्टली इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, अगर ये हम यहाँ पे समझें तो एक तरीका तो ये भी हमको पता है कि अगर हम डायरेक्टली सभी एलिमेंट को यहाँ पे दे दें तो वो रो मेजर के फॉर्म में मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं किसी भी मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर, तो जितने भी उसके अलग अलग एरे के सब एरे के साइज होते हैं उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने 2D एरे में देखा, अगर मैं एक एरे लेता हूं इंट आपका 3/4, तो सिंपली इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे आपका 3 4 टाइम सिंपली 12, तो 12 एलिमेंट होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे 3 4 टाइम आपका 12, एंड 12 इंटू 2 आपका 24। तो एक तरीका तो यह है डायरेक्टली आप 24 एलिमेंट यहाँ पे डाल दीजिए और वो रो वाइज आपके एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। दूसरा है कि आप और यहाँ पे स्पेसिफिकली उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि स्पेसिफिकली आप उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी सबसे पहले 3 रो हैं, और हर एक रो के अंदर 4 कॉलम है, और हर एक कॉलम के अंदर आपके 2 एलिमेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारी पहली रो, एंड इसके अंदर हमारे 4 कॉलम हैं और एक कॉलम में 2 एलिमेंट हैं। तो ये पहला कॉलम है, मान लीजिए इसमें एलिमेंट है 4,2। दूसरे में के अंदर हमने डाल दिया 1,6 एलिमेंट। आप इसमें कोई भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, 8 and 7 एंड 7 and 2। तो ये देखिए ये हमारी पहली यहाँ पे रो थी। तो ये पहली रो है, टोटल 3 रो हमने क्रिएट करनी है। एक रो के अंदर 4 कॉलम और एक कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट। तो ये आपके 4 कॉलम 1 2 3 एंड 4, एंड एक के अंदर 2 एलिमेंट 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2। इसी तरीके से सेकेंड रो आप क्रिएट करेंगे, एंड इसके अंदर भी फॉर एग्जाम्पल 8,1 7,1 6,1 एंड चलिए 8,1 ले लेते हैं। तो ये हमारी सेकेंड एरे। इसी तरीके से हमारी थर्ड रो या थर्ड सब एरे 9,1 8,1 एलिमेंट, तो आप इसमें कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं। एंड फाइनली 5,2 चलिए इसको हम दे देते हैं। तो फाइनली ये भी हमारा क्लोज होगा, एंड फाइनली जो मेन एरे है उसको भी हम क्लोज करेंगे। तो ये तो मेथड हुआ अगर हमको डायरेक्टली यहाँ पे डिक्लेयर करना हो। इसके अलावा अगर आप यूजर से इसको रीड करवाना चाहते हैं या इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इसके साइज के बराबर हमको यहाँ पे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, और उतने ही हम लूप्स भी चलाएंगे। यानी कि 3D एरे है तो 3 हमारे यहाँ पे लूप रन होंगे। तो लूप्स के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लेते हैं, i, j, k, एंड जो इसकी वैल्यूज होंगी यानी कि जो लूप चलेंगे वो भी इसी फॉर्म में चलेंगे 3 4 एंड 2। यानी कि सबसे जो आउटर लूप है i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 3, ये चलेगा हमारा रोज के लिए i प्लस प्लस। एंड इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट है फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन आपका चलेगा 4 तक, एंड फाइनली j प्लस प्लस। एंड देन आपका सबसे इनर लूप जो है k इक्वल्स टू 0, k इज लेस देन 2 एंड k प्लस प्लस। एंड इसके अंदर सिंपली आप स्कैनफ के अंदर यहाँ पे %d एंड फाइनली m% ऑफ a i, j, k। तो देखिए सिंपल सा हमारा यहाँ पे प्रोग्राम था। इसके बाद तो केवल आपने ब्रैकेट क्लोज करके रिटर्न 0 करके अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर डायरेक्टली हमने 3D हो या 4D हो या और भी मल्टी डायमेंशनल एरे हैं उनको डिक्लेयर कैसे करेंगे। लूप्स का आपको समझ में आया होगा, और इसका मेमोरी का जो मैप है वो भी सही है। यानी कि अगर मेमोरी के अंदर इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ
तो कुछ इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा एलिमेंट जो है वो है 4, देन है 2, देन आपका है 1,6, देन आपका है 8 एंड 7, देन आपका है 7 एंड 2। तो टोटल 4 एंड 4 8 एलिमेंट, देन आपका आ जाएगा 8 एंड 1, देन आपका आएगा 7 एंड 1, देन आपका आएगा 6 एंड 1, देन आपका 8 एंड 1 एंड सो ऑन। देन हमारी थर्ड एरे 9 एंड सो ऑन, जो भी एरे हमारी आएगी। अब मान लेते हैं जो हमारी सब एरे है इसमें जो पहला ये एलिमेंट है इसका जो यहाँ पे एड्रेस बना हुआ है वो बना है आपका 700। चलिए इसको 700 ले लेते हैं। तो देखिए जो स्टार्टिंग एलिमेंट है यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है सेकेंड रो का पहला एलिमेंट, इसका एड्रेस क्या होगा? कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए हमारा 700 है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि टोटल 2 2 4 2 6 एंड 2 8, टोटल 8 एलिमेंट हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट रो हमारी स्टार्ट है और 8 यहाँ पे एलिमेंट है और हमें पता है कि एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट का स्पेस लेता है। तो 4 इंटू 8 सिंपली आपका 8 इंटू 4 32। तो आप इसमें अगर 32 को ऐड करेंगे यानी कि 732, वो आपका होगा 8 का यहाँ पे एड्रेस, यानी कि सेकंड रो का जो पहला एलिमेंट है। तो 8 यहाँ पे कहाँ पे है? सिंपली यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एड्रेस आपको मिलेगा वो मिलेगा 732। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारा यहाँ पे था, तो इसमें फिर से 32 आप ऐड कर दीजिए, तो 764 इसका हमारा एड्रेस यहाँ पे होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 3D एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, डायरेक्ट डिक्लेयर कैसे करेंगे, लूप की मदद से कैसे करेंगे, और साथ ही में इसका जो मेमोरी मैप है वो किस तरीके से होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी इजी सा ये कॉन्सेप्ट था। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 57। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 58।